हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस रह गए थे फ्रेंड्स। मैं लगभग 48 क्वेश्चंस करा पाया था और आज लगभग 30 क्वेश्चंस और हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने कहा था कि कल में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मेरे याद आएंगे। ये जहाँ से भी मिलेंगे मुझे, जितने मुझे याद हैं, बाकी मैं कल आपको कराऊँगा। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बाताग्र का क्वेश्चन रह गया था, ऑकुलेटेड फ्रेंड्स है और शीत बाताग्र, वर्म बाताग्र, तो उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो मैं कल नहीं बता पाया था, जैसे पर्यटन उद्योग से हैं और जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत हैं, फेमिनिज्म है, फेडिनिज्म है, संघवाद है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस कल रह गए थे वो मैं उनको आज बताने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया था प्लैंक की थ्योरी से पूछा गया था, प्राइमरम आपस्तिजिंदे इंटीबक्लम, ये कुछ इस तरह से पूछा गया था फ्रेंड्स। तो उसमें पूछा गया था प्लैंक में कि ऐसी कौन सी स्टेज है प्लैंक की जिसमें दोनों समान होते हैं फ्रेंड्स। तो वो जो है आवस्तिजिंदे इंटीबक्लुम है। तो इसमें जो पूछा था जो प्लैंक की ऐसी स्टेज बताइए जिसमें दोनों समान रूप से हों, यानी कि उत्थान भी अपरदन भी दोनों समान रूप से होते हैं। तो फ्रेंड्स वो होती है आवस्तिजिंदे इंटीबक्लुम। फिर मैं इससे पहले मैंने ये नहीं बताया था कल फ्रेंड्स। फिर दूसरा क्वेश्चन था जियोपॉलिटिक, जो शब्द है वो किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये जेलन का था। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें एक भी प्रश्न जो है फ्रेंड्स कल का नहीं होगा। जो मैंने कल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। इसमें मैंने सारी जो भी चीज़ें हैं वो न्यू ऐड करने की कोशिश की हैं, जो मैं कल नहीं बता पाया था। एक फ्रेंड्स पूछा गया था, ऐसा कौन सा वाताग्र है जिसमें जो शीत हवा है, यानी शीत जो कोल्ड करंट है, वो पूर्ण रूप से डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देती है। तो फ्रेंड्स जो शीत हवा है जब उष्ण हवा को प्रतिस्थापित कर देती है तो वहाँ जो वाताग्र बनेगा फ्रेंड्स, वहाँ पर शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट जो है बनेगा, क्योंकि वहाँ पर जो रोल है फ्रेंड्स वो शीत वाताग्र का है, यानी कोल्ड जो करंट है उसका वहाँ पर रोल है, क्योंकि वही पूर्ण रूप से क्या कर देती है, उसको रिप्लेस कर देती है, जिसके कारण इसका जो आंसर होगा शीत वाताग्र होगा। कई लोगों ने मुझे बताया था कि वहाँ बार्म होगा। फ्रेंड्स बार्म कैसा होगा, उसने ये कहा था ऐसे कौन सा वाताग्र है जिसमें जो वार्म हवा है यानी जो गर्म हवा है उसको पूर्ण रूप से जो शीत हवा है उसको डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि वहाँ से प्रतिस्थापित कर देती है। फ्रेंड्स इसमें जो ज़्यादा रोल हुआ वो शीत वाताग्र का हुआ, यानी कि कोल्ड करंट का हुआ, इसलिए इसका जो आंसर होगा शीत वाताग्र होगा। आप अगर सही से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ ऐसे लिखा भी है। और फिर पूछा था फ्रेंड्स मैंग्रोव वन का फूड चेन पूछा था फ्रेंड्स, मैंने कल नहीं बताया था आपको। मैंग्रोव वन का फूड चेन पूछा था, यानी कि जैसे मान लीजिए जो तटीय क्षेत्र होता है तो मैंग्रोव होता है, इसको डिसेंडिंग में लगाना था, यानी कि अवरोही क्रम में लगाना था। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले बड़ी मछली, छोटी मछली और फिर एक था अपदल और सबसे लास्ट में होगा मैंग्रोव। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर होगा, यानी सबसे पहले बड़ी मछली होगी, छोटी मछली होगी, अवरोही क्रम में पूछा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बड़ी मछली, छोटी मछली, अपदल, फिर मैंग्रोव। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन था। और पूछा था फ्रेंड्स, मैंने कल नहीं बता पाया था, मुझे याद नहीं आया था। पूछा था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यानी जो सतत विकास रिपोर्ट है, वो किस कमीशन से आई थी। तो फ्रेंड्स 1987 में जो वर्टलैंड कमीशन था वहाँ से आई थी। फिर एक कैटाबैटिक विंड का था, मैंने कल वैसे फ्रेंड्स आपको बताया था कैटाबैटिक विंड, यानी कि कैटाबैटिक विंड वो होती है फ्रेंड्स जो ठंडी होती है। तो वही पूछा था, उसमें फॉन था, चिनुक था, फॉन यानी चिनुक और फॉन था, एक सांता आना था। तो फ्रेंड्स ये सारी जो करंट हैं वार्म करंट हैं, लेकिन जो कैटाबैटिक पूछा था वो ठंडी थी, जो कि मिस्ट्रल होगा उसका आंसर। फ्रांस की जो मिस्ट्रल उसका आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था जो अमोनियम है, यानी वो अमोनिफिकेशन है, वो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है NO2 से, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से संबंधित है। फिर फ्रेंड्स एक सिंपल क्वेश्चन भी था, अगर आपने सुनामी को और लैंडस्लाइड को, एवलांच को अगर उसको एलिमिनेट किया होगा तो वहाँ से आपको मिल गया होगा। पूछा था कौन कौन से एटमॉस्फेरिक हजार्ड है, यानी वायुमंडलीय खतरा है। तो फ्रेंड्स इसमें सुनामी तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक तरह से जियोस्टैटिक है, यानी कि पृथ्वी से अंदर से उत्पन्न होता है धरातल के और उसके समुद्र के, ओशियन के, तो वो नहीं होगा फ्रेंड्स।
और एक उसमें लैंडस्लाइड था, क्योंकि लैंडस्लाइड भी एक तरह से जियो स्टैटिक ही है, क्योंकि वो जो उसके जो अंदर हलचल होती है फ्रेंड्स, उसके कारण होता है। तो इसको दोनों को एलिमिनेट करते आंसर मिल जाता है फ्रेंड्स। एक पूछा था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। सैडलर की थ्योरी पूछा था, डेंसिटी से रिलेटेड था, इसको मैच करना था फ्रेंड्स, बहुत सिंपल था। और जो रिकार्डो की थ्योरी थी जो समाज से रिलेटेड थी, मार्केट से, वो उसमें पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लगभग बराबर रहती है, ऐसा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा फ्रेंड्स। उसमें ये पूछा गया था स्टेटमेंट में। तो पूछा था ऐसी कौन सी नहीं, ये कोर्ट में नहीं था, स्टेटमेंट में नहीं था, बस ये 4 ऑप्शन में था। पूछा था ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लगभग समान रहती है। लगभग में था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो फर्स्ट वाली जो है प्रारंभिक अवस्था है, इसमें 45 प्रति हजार मृत्यु दर होती है, सॉरी जन्म दर होती है। 40,000 और इसकी जन्म दर होती मृत्यु दर होती है फ्रेंड्स, यानी कि 45,000 अगर जन्म रहे हैं तो 40,000 की मृत्यु हो जाती है। तो ये लगभग क्या होता है, प्रारंभिक जो अवस्था है लगभग इक्वल रहती है। वहीं अगर सेकंड की दूसरे की बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरे में क्या होता है, जन्म दर तो उच्च रहती है, लेकिन जो डेथ रेट है वो डायरेक्ट एकदम से क्या होती है, हैसमान रूप से डिक्लाइन होती रहती है। तो फ्रेंड्स उसका सेकेंडरी तो होगा नहीं, ये प्रारंभिक स्टेज होना चाहिए इसका आंसर। मैं भी यही करके आया था फ्रेंड्स। फिर पूछा था फ्रेंड्स माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से फ्रेंड्स ए बी सी उसका आंसर होगा। जो डी ऑप्शन था उसको एलिमिनेट करना था। कुछ उसका निराशावादी कुछ उसमें दिया गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर ए बी सी सही होगा। बाकी 3 ऑप्शन जो थे बिल्कुल उसके सही थे। फिर फ्रेंड्स एक प्राइमेट सिटी से क्वेश्चन था कुछ, मुझे याद नहीं है, मतलब इतना पता है मुझे प्राइमेट सिटी से था। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका के बेस पर, शायद आपको याद हो तो आप बताना मुझे कमेंट में, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो उससे आइडिया लगेगा फ्रेंड्स। फिर पूछा था ऐसे कौन से भारत के राज्य हैं, यानी कि 2020 और 21 में गेहूं का उत्पादन किस राज्य में अधिकतम हुआ, यानी कि उसको अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग में लगाना था फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा पंजाब में मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जो करके आया था फ्रेंड्स पंजाब, यूपी, एमपी और हरियाणा, ये मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2020 और 21 में देखा जाए तो पंजाब में हुआ था, फिर यूपी में हुआ था, फिर एमपी में हुआ था, फिर हरियाणा में हुआ था फ्रेंड्स। फिर एक फ्रेंड्स मैं कल नहीं बता पाया था आपको, फिर पूछा था वीडियो का जो फाइल फॉर्मेट होता है, वो पूछा गया था कि वीडियो का फाइल फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स। तो उसमें अगर हम MP3 को निकालते हैं, क्योंकि MP3 ऑडियो होती है, MP4 में क्या होता है, वीडियो होती है। तो MP4 को हमें MP3 को निकालना था, एक WMIV को निकालना था, तो आंसर उसका हो जाता है फ्रेंड्स। इतना मुझे याद है, मैंने देखा, क्योंकि ऑडियो में MP4 नहीं आता है, MP3 आती है ऑडियो में। तो इसमें वीडियो फॉर्मेट पूछा था फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा था फ्रेंड्स बेवर और डोई का मॉडल, यानी बीवर का और डोई का मॉडल पूछा गया था। सफी का भी था। सफी में पूछा था फ्रेंड्स जो एक्स होता है सफी वाले में, तो उस एक्स की वैल्यू यानी एक्स का क्या अर्थ होता है, यानी कि एक्स का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स उसका सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। मुझे बी ऑप्शन याद है क्योंकि मैं करके आया था, उसका बी ऑप्शन सही होगा। मुझे उसका ये याद नहीं है कि एक्स की में क्या रखा गया है उसके, मैंने देखा भी नहीं है फ्रेंड्स। कल से बहुत ज़्यादा सर में दर्द, आँखों में दर्द, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हुई थी फ्रेंड्स कि बस ऐसा लग रहा था सिस्टम पे कि पता नहीं। सबसे मेरी जो कुछ कमियां हुई हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में, कि मैं जो बैठ गया था, मैंने DI आ गया था। DI इतना सिंपल था, पर मेरा दिमाग वहाँ पर बिल्कुल काम ही नहीं किया फ्रेंड्स कि मैं उस DI को कर पाता। पता नहीं क्या हुआ, 3 क्वेश्चंस DI में हो पाए, वो भी 25 मिनट में। आप लगाइए 3 क्वेश्चंस 25 मिनट में, तो आधा पेपर हो जाना चाहिए था। इसलिए मेरा और ज़्यादा जो है पेपर हार्ड नहीं था फ्रेंड्स। बस अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एनालिटिकल अगर अप्रोच होती है तो आराम से हो जाता पेपर। और यही अगर पेपर ऑफलाइन होता तो और आसान होता फ्रेंड्स। ज़्यादातर क्वेश्चंस पढ़े हुए ही थे, लेकिन उनको निकालना था, क्योंकि ऑप्शन इतने बेकार दे रखे थे फ्रेंड्स। AC, AB, BC, ओनली BC। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि एलिमिनेट करने के बाद भी ऑप्शन नहीं बन रहे थे, पता नहीं किस तरह से सेट किया गया था। हिंदी इंग्लिश दे रखी थी, ऑप्शन की भी हिंदी इंग्लिश, BC, CD। फ्रेंड्स हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या दे रहे हैं, एग्जाम ही समझ में नहीं आया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे पूछा है
बानथुनन से एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बानथुनन से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था बिटलिसी के जो 13 प्रकार हैं उसमें से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे साउथ एशिया है, मध्य एशिया है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था फ्रेंड्स, उसको लगाना था। और फ्रेंड्स पूछा गया था ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन था इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं उस पर काम करती हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। और एक पूछा था फ्रेंड्स स्वीडिश क्लाइमेट ज्योग्राफर कौन कौन थे। तो फ्रेंड्स उसमें आपने देखा होगा कोस्त्रा विकी थे एक, जो कि स्वीडिश थे, और उसमें एक ऑप्शन और था, उसमें 2 ज्योग्राफर्स ऐसे थे जो स्वीडिश थे, बाकी एक अमेरिका के थे उसमें, एक जर्मनी के थे। तो फ्रेंड्स वो हो जाता है आराम से अगर आपको अमेरिका का उसका पता होगा तो। फिर एक पूछा था फ्रेंड्स डी सोसर किससे संबंधित हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया था डी सोसर। तो फ्रेंड्स उसमें डी सोसर किससे संबंधित हैं, तो उसमें फ्रेंड्स प्रत्यक्षवाद था, अनुभववाद था, व्यवहारवाद था, यानी कि बिहेवियरलिज्म। तो फ्रेंड्स प्रत्यक्षवाद से अगस्त काउंटे हैं, अनुभववाद से फ्रेंड्स जैसे हम्बोल्ट हैं, रिक्टर हैं, ये काफ़ी लोग हैं। फिर एक व्यवहारवाद से आपको पता है विलियम किर्क हैं, और जूलन बोलपर्ट हैं, और जॉन स्कॉट हैं, ये 4-5 हैं। तो इसमें फ्रेंड्स डी सोसर इससे संबंधित नहीं थे, मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसमें जो एक नारीवाद था वो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो डी सोसर थे वो जहाँ तक है मेरे अकॉर्डिंग नारीवाद से संबंधित है, क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद हैं, अनुभववाद है, व्यवहारवाद है, इससे मैंने कभी ये डी सोसर नहीं सुना। बाकी देखते हैं क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नहीं पढ़ा होता है वो भी तो हो सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स अमोनिफिकेशन पूछा था, तो अमोनिफिकेशन NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से संबंधित है। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था हार्टलैंड से, मैं कल नहीं बता पाया था इसका करेक्ट आंसर, आज बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें हार्टलैंड से पूछा था 1904, 1909, 1914, 1919। तो फ्रेंड्स 1904, 1909 और 1919 तो ठीक है, लेकिन 1914 इसका नहीं होगा, इसलिए एक ही आंसर को निकालना था, उसमें से मैंने निकाला था। और इसमें दूसरा जो ऑप्शन निकालना था वो जर्मन निकालना था, क्योंकि ये जर्मनी के नहीं थे, ये ब्रिटिश के थे, क्योंकि जो मैकिंडन हैं वो जर्मनी के रहने वाले नहीं हैं, ये जो हैं ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, इसलिए 2 ऑप्शन निकालना था, बाकी 2 ऑप्शन इनके लिए सही थे। आगे देख ले फ्रेंड्स, आगे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं कल नहीं बताया था मैंने, पाकिस्तान की और जो इंडिया की बाउंड्री है, बस ये पूछा गया था रेड क्लिफ, ये कल नहीं बता पाया था मैं। फिर एक पूछा था फेडरलिज्म यानी संघवाद है, उस संघवाद से क्या अभिप्राय है, तो कुछ इस तरह से स्टेट के बारे में और एक जो स्टेट के जो राज्य होते हैं उसके बारे में तालमेल मिलाकर पूछा था। तो ये एक संघवाद से क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है फ्रेंड। फिर नारीवाद से था एक डी सोसर वाला, जैसा मैंने अभी बताया था। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा गया था क्वांटिटेटिव और जो क्वालिटेटिव था। तो फ्रेंड्स उसमें क्वांटिटेटिव पूछा था कि जो क्वांटिटेटिव होती है यानी जो मात्रात्मक होती है, वो 4 ऑप्शन में से जो क्वांटिटेटिव हैं, जो मात्रात्मक हैं, उनको निकालना था। और जो क्वालिटेटिव हैं, जैसे कि उसमें पिक्स वो दे रखा था फ्रेंड्स, छवि होती हैं और मनुष्य के गुण होते हैं, तो उनको निकालना होता है, क्योंकि छवि होती है और जो हमारी प्रतिमा होती है वो एक तरह से आप हिंदी में देखते तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, तो उसको एलिमिनेट करना था, क्योंकि हम किसी की छवि को, किसी की प्रतिमा को हम क्वांटिटी में यानी मात्रा में नहीं माप सकते, इसको इसलिए बाहर करना था, ये क्योंकि ये क्वालिटी बताता है, तो ये इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स। फिर एक थॉमस कुक का था, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, टाइम बहुत कम था, मैं भी नहीं लगा पाया इतना, लेकिन मैंने जितना समय था उसमें लगाया। तो थॉमस कुक के बारे में पूछा था। थॉमस कुक 18वीं शताब्दी में आए थे, लेकिन बात जो कर रहा था फ्रेंड्स वो 19वीं और 20वीं शताब्दी की थी। तो उसमें थॉमस कुक के जो ऑप्शन थे उनको निकालना था। एक द्वैतवाद से इनडायरेक्टली क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में द्वैतवाद क्या है, डिकोटोमी, ये पूछा गया था। एक प्रैक्टिकल जोग्राफिकल से एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स रोस्टर वेक्टर पूछा गया था। तो रोस्टर वेक्टर में पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो रास्टर डाटा होता है, जो इसमें पिक्सल छोटे होते हैं उसको मिनिमाइज यानी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल, अगर पिक्सल छोटे छोटे होंगे, बहुत बारीक होंगे, तो जो हमारी क्लियरिटी है बहुत ज़्यादा साफ आएगी, इसलिए उसको हम उसके पिक्सल को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, और दूसरा ऑप्शन भी कुछ इस तरह से रिलेट था, तो उसके दोनों ऑप्शन सही होंगे फ्रेंड्स। एक ये पूछा था क्या ये साधारण विधि है, तो फ्रेंड्स हाँ, ये थोड़ी वेक्टर डाटा से थोड़ी साधारण विधि है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था फ्रेंड्स मीन, मीडियन, मोड और डेविएशन से क्वेश्चन था।
कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा अगर हमें किसी की माध्यिका यानी माध्य निकालना हो। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से उसमें मीडियन होगा यानी माध्यिका होगा, जिससे हम सबसे अच्छे से जो है डिविजन यानी मानक को निकाल सकते हैं। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो फ्रेंड्स जो इसमें जो आंसर होगा वो रुद्रप्रयाग होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग का मंदाकिनी और अलकनंदा से है, लेकिन उसमें कुछ और ही एक रिवर दे रखी थी, इसलिए उसका आंसर रुद्रप्रयाग होगा यानी कर्णप्रयाग कुछ इस तरह का था। देवप्रयाग होगा नहीं, क्योंकि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी पर है। और एक और था फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग यानी कि जो मंदाकिनी और अलकनंदा पर है, लेकिन उसमें कुछ कर्णप्रयाग था ऐसी, तो वो उसमें नहीं होगा फ्रेंड्स। बाकी 3 ऑप्शन सही थे। जो सबसे लास्ट वाला था फ्रेंड्स, अगर आपको ऑप्शन याद होंगे, अगर सबके एक तरह होंगे, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था उसका सही होगा, क्योंकि वो उसमें गलत दे रखा था। आगे देखिए फ्रेंड्स, जितना मुझे याद है मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी, पता चलेगी कि हाँ कितना अच्छा कर पाए हैं क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, टूरिज्म का सीक्वेंस पूछा था। अगर हमें इंकरेज करने के लिए, यानी कि अगर टूरिज्म को हमें इंकरेज करना है तो किस तरह से उसको लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दूसरा जो ऑप्शन था इसका, उसको पहले लेना था। अगर हम उसको दूसरा ऑप्शन को पहले ले लेते तो बाकी सीक्वेंस आराम से लग जाता। और सबसे जो तीसरे चौथे नंबर का ऑप्शन था, तीसरे नंबर का, वो सबसे अंत में आता। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो सबसे पहले उसमें दूसरा ऑप्शन को लिया जाएगा। मुझे ऑप्शन याद नहीं, मैं जितना पता है मैंने उसको दूसरा ऑप्शन लिया था, उससे आराम से हो गया था। क्योंकि टूरिज्म का सीक्वेंस पूछा था, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, किसी टूरिज्म है या कोई किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हम किस चीज़ को चूज़ करते हैं, या तो कोई प्लानिंग बनाते हैं या किसी को वहाँ पर बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था उसमें। फिर एक पूछा था फ्रेंड्स भागीरथी यानी पिंडार रिवर से था। हाँ पिंडार रिवर वाला था फ्रेंड्स, पिंडार रिवर पूछा था, लेकिन वो उससे मैच नहीं खा रहा था। आगे पूछा था फ्रेंड्स वायु प्रदूषण किससे संबंधित है, यानी उसमें वायु प्रदूषण का के बारे में कौन सी ऐसी संस्था है जिसने वायु प्रदूषण यानी एयर जो पॉल्यूशन है उसके बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आपने क्लासेस की होंगी, मैंने कई सारे लोगों की क्लास करता हूँ मैं, तो मैंने उसमें पढ़ा था CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, जिसमें बी ऑप्शन उसका सही होगा। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, इसका आंसर सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये CPCB जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप अगर और थोड़ा मेरी अगर गलत बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आप गलत बता रहे हैं ये। तो इसमें पूछा था DFC AF AMW। तो बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट ने कहा मुझसे कि जो AMW है वो उष्ण आर्द्र जलवायु में आएगा। फ्रेंड्स उसने उष्ण आर्द्र यानी वेट और तर ट्रॉपिकल भी पूछा है, आर्द्र भी पूछा है फ्रेंड्स। अगर हम AMW की बात करें फ्रेंड्स, तो ये मानसूनी जलवायु है जो कि 4 या 6 महीने के लिए होती है, लेकिन जो ऑप्शन था उसमें ये पूछा था उष्ण हो और आर्द्र हो। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें DFC की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, AF यानी कि जो साल भर वर्षा होती है, तो DFC जो अरुणाचल प्रदेश में है उसमें भी साल भर वर्षा होती है। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दूसरी तरफ जो फ्रॉस्ट होता है यानी जो हिम होता है उसके माध्यम से होती है, इसलिए वहाँ पर जो वर्षा होती है साल भर होती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स DFC और AF आंसर होना चाहिए, क्योंकि AMW में जो है फ्रेंड्स क्या होता है वो कुछ ही समय के लिए होती है, 4 या 6 महीने के लिए होती है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। बाकी कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि AF होगा, AMW होगा। बाकी देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, मैं जितना मुझे पता है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उष्ण और आर्द्र यानी कि उष्ण भी हो और हर समय आर्द्र भी हो, तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स DFC और AF होगा, क्योंकि मैंने भी ये किया है। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। और एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स विल्सन मॉडल, तो मैंने विल्सन मॉडल को आज खोलकर देखा, नेट पे देखा डाल के, मैंने विल्सन मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स देखता हूँ मैं चेक करके। तो मैंने उसमें देखा तो फ्रेंड्स जो 4 ऑप्शन हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसके 4 ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। मैंने भी 4 ऑप्शन D वाला ऑप्शन लगाया था, यानी कि उसके जो उपयुक्त सभी आंसर सही हैं, क्योंकि विल्सन मॉडल एक तरह से जो नमी होती है, जो चक्र होते हैं किस तरह से काम करते हैं समुद्र के अंदर, कुछ इस तरह से था। तो और जो धरातल है उस पर किस तरह से विल्सन मॉडल काम करता है वो विल्सन ने बताया था, इसलिए उनका नाम विल्सन पड़ा था। मैंने उसके बारे में जाना, खूब रिसर्च की थी। तो उसमें जो है फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन होने चाहिए, जितना मैंने उसमें पढ़ा और जितना मैंने वहाँ पर अपना दिमाग लगाया कि हाँ ये हो सकता है। बाकी देखिए क्या रहता है फ्रेंड, बाकी तो आंसर की और जो UGC नेट है वही जाने।
लेकिन मैंने जितने भी हैं कोशिश की है फ्रेंड्स, ये लगभग 35 48 मैंने कल बताने की कोशिश की और 35 लगभग ये, तो फ्रेंड्स लगभग 78 लगभग क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। बाकी देखिए फ्रेंड्स, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की वीडियो, जिससे थोड़ी आसानी हो समझने की कि किस तरह से पेपर आए। बहुत से जो मेरे दोस्त हैं बोल रहे हैं कि इतना आपको कैसे याद रहा है, हमें तो कुछ याद भी नहीं है। तो फ्रेंड्स बस कुछ नहीं है, आज ऐसे बैठ जाते हैं शांति दिमाग से और याद करते हैं उस समय को, क्योंकि इतना सिस्टम ने परेशान कर दिया, तो कम से कम क्वेश्चन तो याद कर ही लें बैठ के। मैंने क्वेश्चन बहुत सारे याद भी किए और बाकी आप देखो लिख रहा हूँ दबादब। कल से कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से मिले हैं, याद आ रहे हैं, लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बुक खोली मैंने देखा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा एनालिसिस में ह्यूमन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ओशोनोग्राफी से बिल्कुल नहीं थे, जियोमॉर्फोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। पता नहीं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे फ्रेंड्स, उनका पता ही नहीं था कौन सी दुनिया से आए हैं। जैसे विल्सन चक्र मैंने कभी नहीं पढ़ा, कोई बुक में नहीं पढ़ा, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। बाकी देखिए क्या रहता है फ्रेंड्स। और एक ऑप्शन बता रहे हैं सेक्टर मॉडल वाला फ्रेंड्स, कई लोगों ने मुझे बताया स्टूडेंट ने, क्या उसका आंसर सेक्टर मॉडल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसका आंसर जो सेक्टर मॉडल होगा, क्योंकि सेक्टर मॉडल में जो है जो 5वें नंबर का होता है जोन, उसमें सेक्टर मॉडल में जो बर्गेस का था उसमें जो अभिगमनकर्ता की पेटी है, यानी जो आने जाने वाले जो अभिगमन कार्यकर्ता होते हैं उनकी पेटी है, इसलिए उसका आंसर सेक्टर मॉडल होगा फ्रेंड्स, जो कि मैंने कल बताया था मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल। क्योंकि मैं मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल करके आया था फ्रेंड्स, हैरी सुलमैन का, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और बाकी आज के लिए इतना ही, और अगर थोड़ा सा लगा हो अच्छा किया है तो आप सब नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और किसी जो दोस्त हैं आपको उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी थोड़ा सा लगे कि हाँ किस तरह से प्रश्न बने हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।